ਸਤਿ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बैलम साढ़े अपनी चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो ठीक है, तो तब तक चलो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुकु थी वो थोड़ा सा एग्रेशन के साथ थी, अवनी के साथ बिहेव करती है। वो उसको बोलती है कि अपनी कमर की इस दिल को क्या अपने स्टूडेंट्स को दिखाना है। और ये वो इतनी ही इंटेंस के साथ बोलती है कि हमारी अवनी को वो फील होती है। वहाँ पर जो अवनी थी वो तो चुप करके रह जाती है, पर जो रुको थी वो नहीं रुकती चुप। वो उसकी कमर में फिर वो अपनी साड़ी को ठीक करके फिर वो उधर से जाती है और जाते जाते उसको बोल के जाती है 143 नंबर पेज की जो मैथ है वो मुझे सॉल्यूटेड चाहिए। और ये बोल के वो चली जाती है। इधर जो अपनी थी उसको ये बात मतलब बहुत ज़्यादा कैसे सी लग गई थी। जैसे देखो, कोई भी लड़की को अगर तुम उसकी पहनावे पे बोलोगे ना तो उसको खटक तो जाएगी वो चीज़, उसको फिर मतलब अंदर ही अंदर वो सोचती रहेगी। और हमारी अपनी भी वैसे ही सोच रही थी। और ऐसा सोचते सोचते ना वो अपने घर तक तो पहुंच चुकी थी, पर जो रवि था वो अपने फ़ोन बैठ के टाइपिंग वाइपिंग कर रहा था। तभी वो देखते गया कि अपनी दी ये सोच रही है कुछ, मतलब अपनी सोच रही है। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि दी आप सोच रहे हो क्या कुछ? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि यार आज ना एक घटना घटित हुई। मतलब मैं मेरी थोड़ी सी साड़ी पे कमर दिख रही थी तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया कि अपनी कमर दिखाने आई हो क्या। वहाँ पर जो रवि था बोलते सीरियसली दी आप इन सारी बातों को सोच रही हो? मेरी वो ब्लंट दी कहाँ गई? जो दी किसी भी बात पे सोचती नहीं थी वो दी कहाँ गई है? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती तू भी पागल। और ये बोल के वो उधर से आ जाती है क्योंकि उसकी अभी की जो मानसिक स्थिति थी उधर भी फिर कोई ऐसा चाहिए था वो जो कि उसको कंसोल करे, पर रवि वो चीज़ करा नहीं। इधर से जो अवनी थी वो थोड़ा सा घूम घाम के अपनी चीज़ों को करके वो जाती है रुकु के घर पे पढ़ाने। जो रुकु थी वो बैठी हुई थी नॉर्मल सी, वो जाके उसको पढ़ाना शुरू करती है। और जो अवनी थी ना वो बार बार उसके दिमाग में वही बात घूमे जा रही थी। जो रुकु थी वो बोलती क्या हुआ? मैंने जो आपको बोला था कि मुझे एक मैथ पे प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व किया? जो अवनी थी वो बोलती कि पहले तुम ये एक बात बताओ, तुमने आज मुझे ऐसा क्यों बोला मेरी साड़ी के ऊपर? जो रुकु थी वो बोलती कि अच्छा तो पढ़ाने आके आप फिर मुझसे ऐसे उल्टे सीधे बात करेंगी। जो अवनी थी वो बोलती कि वर्दा तुमको मैंने एक सवाल पूछा, तुम अपनी टीचर को जवाब भी नहीं दे सकती। जो रुकु थी वो क्या करती है ना, थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ के बैठती है एकदम से प्रॉपर, और उसको भी यूँ उसकी चेयर जो है वो अपनी तरफ घुमा लेती है और फिर उसकी आगे तरफ जाती है। और जाके ना रुकु जो थी वो अपने हाथ को एकदम से अवनी की कमर पर रख लेती है। और फिर रख के वो जो शेप था ना वो मतलब एकदम से वो जो ब्रेस्ट के नीचे से जहाँ पर उधर से शुरू करके वो उसकी कमर को सहलाते हुए वो बोलती है आपकी कमर ना एकदम से शेप में है। मेरा तो मन करता है वो पूरे दिन उधर हाथ रख के बस देखती रहूं। और वो जो आपकी कमर में दिल है ना वो मेरा दिल ले जाता है। और वहाँ पर अवनी जब ये बात सुन ही रही थी ना वो घुमा के रुकु को ये जोर के जो थप्पड़ मारते हैं ना, रुकु भी लाइक उसकी दिमाग झन्ना गया था कि ये क्या लग गया थप्पड़ ही था क्या कुछ और, मतलब खली भी शायद इतनी जोर की थप्पड़ नहीं मारेंगे। जो रुकु थी उसकी उसकी मानो उस चेहरा तो लाल हो ही चुका था, उसकी आंखें तक लाल हो चुकी थी, उतनी जोर की उसको थप्पड़ पड़ा था। जो अवनी थी वो बोलती बदतमीज लड़की, ये कैसी बिहेवियर है तुम्हारी? मतलब कुछ तुमको मैं बोलती नहीं हूँ तो तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी तो। और ये बोल के ना वो उसकी पीठ में यूँ घूंसे मारने लगती है। जो रुको थी बोलती है रुक जाओ लेडी भीम, रुक जाओ मैम, मैम सुनो मेरी बात सुनो। और ये बोल के ना वो एकदम से क्या करती है अवनी के दोनों हाथ पकड़ के ना उसको रोकने की ही कोशिश कर रही थी कि अवनी अपनी बैलेंस संभालते ना होए वो एकदम से रुको की थाइज में बैठ जाती है। और जब भी ये चीज़ होती है जो अवनी थी वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती कि ये क्या बेहुदा मजाक थी, पहले ये वाला एक हरकत किया तुमने और उसके ऊपर अभी मेरे मतलब थाइज में ये चीज़ थोड़ी सी अलग दिशा दी जाती है। तो वहाँ पर जो अवनी थी वो मरोड़े ले रही थी कि मुझे उसको उठ के पीटना है अभी। जो रुको थी वो बोलती कि
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए पहले, ठीक है? अब बैठे रहिए, मैं आपको खा नहीं जाने वाली। आप मेरी मैम हो, मैं लड़की हूँ, आप लड़की हो, समझी? बैठो। वहाँ पर जो अवनी थी वो तो बस मरोड़ लेके रखी थी कि नहीं मुझे नहीं बैठना, पर जो रुकु थी वो उसको एकदम से कस के पकड़ती है इतना ज़ोर के कि अवनी को उसकी स्ट्रेंथ पता चल रही थी। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती कि देखिए, ये जो अभी मैंने किया और बोला, ये अगर कोई आपको बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? जो अवनी थी वो बोलती कि पागल, पहले मुझे छोड़ तो तभी मैं तुझे बताती हूँ कि मुझे कैसा लगेगा, अभी तो तेरे को रिएक्शन मिला नहीं ना। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ वैसे ना अभी समझ आ रहा है कि उस दिन वो लड़का थप्पड़ खा के क्यों बेहोश हो चुका था। अब मेरा दिमाग शायद थोड़ा सा हिल चुका है, बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई आपके लिए ऐसा बोल रहा था तो मुझे वो चीज़ गंदा लगा, तो मैंने आपको आके बोला था कि कपड़े अच्छे से पहना करो। अब मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, समझ लो, ठीक है? और अभी जो मैंने किया वो बस आपको समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल दिया है। अगर ऐसा कोई लड़का आपके लिए बोलता तो आपको कैसा लगता? एज़ इवन कि मैं एक लड़की हूँ तो फिर आपने मुझे इतनी ज़ोर की थप्पड़ मारी और घूंसा तो मारा ही है। अगर वो लड़का होता तो आप क्या करती? जो अम्मी थी वो जब सुनती है पूरा चीज़, वो तब जाके थोड़ा-सा शांत होती है। वो बोलती है कि ये कौन-सा लड़का है जो ऐसा बोल रहा था? जो अवनी थी वो ये बोल के ना मतलब उसकी तरफ घूम रही थी, पर इतनी ज़ोर की रुको ने पकड़ बना के रखी थी, वो घूम भी नहीं पा रही थी। जो रुको थी वो बोलती कि बोला है किसी ने, अब मैं उसका नाम नहीं बोल सकता, पर आपको थोड़ा-सा तो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप पहनिए, साड़ी पहनिए, साड़ी में तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हो। मतलब लिटरली आप इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी, एक टाइम के लिए तो मैं खुद ही आपको देख रही थी। और लड़के लोग तो क्या ही बताएँ। जो अवनी थी वो थोड़ा-सा अपने गले को यूँ खराशती है कि क्या बोलना चाहते हो तुम? जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, समझ रहे, पर बात वही है ना कि हम लड़की हैं तो हम आपको ऐसे छुए तो आपको कैसा लगा? और एज़ अ लड़की आपके लिए ऐसा कोई बोल रहा है तो मुझे कितना गंदा लग रहा है ना? तो वही चीज़ और कुछ नहीं। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तो अभी मुझे छोड़ोगी कि यहाँ पे ही बैठा के रखोगी? जो रुको थी वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, आप उठिए, आप उठ सकती हैं, पर मारना मत, बहुत ज़ोर की मारती है। ऐसे कोई जिम विम वर्क करती है क्या? मतलब इतनी ज़ोर की थप्पड़ और घूसा भी अच्छा ही था, इतनी ज़ोर की तो मत ही मारा करिए। उस दिन जो जिस लड़के को मारा था उसकी भी तो वो बेहोश हो चुका था बेचारा। वहाँ पर जो अवनी थी वो थोड़ा सा नहीं वो अपना मुंह घुमा लेती और अब तक भी रुकू नहीं, उसको अपनी थाइस पे बिठा के रखी थी। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं मारूंगी पर छोड़ दो, उठ जाओ, मैं पकड़ तो तुम्हारी भी मजबूत है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, हम जिसको पकड़ लेते हैं ना वो फिर हमारा ही बन के रह जाता है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, फिर ऐसा हुआ ना कि तुम मुझे अपना बनाने की सोच रही हो तो फिर लठ भी पड़ेंगे, समझ रहे हो ना, गुद्दी लाल हो जाएगी तुम्हारी। और ये बोल के जो अवनी थी वो बोलती कि पढ़ाई करो, तुम्हारी जो तुमने मैथ दिखाई थी 143 नंबर पेज में, वो मैथ्स नहीं, वो फॉर्मूला है। उसको मैथ की तरह सॉल्व करने जाओगे तो तुम फट्टू बन के ही रहोगी, ठीक है? तो उसको फॉर्मूला की तरह यूज़ करो। वहाँ पर जो रुकु थी वो अपनी बालों में खुजलाती रहती है कि मैंने तो बस यूँ ही बोला था, ये तो धोती खोल रही है। और इधर से जो अवनी थी वो रुकु को पढ़ाना शुरू करती है। तभी अवनी को याद आता है कि इसने तो मुझसे नंबर भी लिया था, इसने नंबर क्यों लिया था? जो अवनी थी वो रुकु को पूछती है कि तुमने मुझसे नंबर लिया था, क्यों? जो रुकु थी वो बोलती है कि एक्चुअली वो मुझे कभी-कभी ना डाउट हो जाती है, जब भी रात में मैं पढ़ने बैठती हूँ तभी। तो मैंने सोचा कि डाउट को क्यों ही पाल के रखना, जब भी याद आएगा तो आपको बता दूँगी, तो आप समझा देना। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, इतनी पढ़ाई में मशगूल हो, पर मेरी नींद मत ख़राब करना। जो अवनी थी वो भी लाइक कि एकदम से ब्लंट बन जाती थी उसके सामने। और जो रुकु थी वो बोलती कि हाँ, देख लेंगे। और इधर से जो अवनी थी वो अपने घर चली जाती है। घर जाके मतलब उसको पूरे दिन का जो है वो याद आ रहा था। एक तो बात वो कि रुकु ने जैसा उसको बोला, ये बात ना उसको कैसे पता नहीं अच्छा भी लग रहा था, पर वो सोच भी रही थी कि ऐसा कौन घिनौना इंसान होगा जो उसके लिए ऐसा बोल रहा होगा। और इधर से जो अवनी थी वो चली जाती है अपनी घर।
उधर जाके वो मस्त अपनी काम कर रही थी। वो अपनी जो है वो पूरी बोर्ड ओपन करके बैठती है। उधर बस प्लानिंग की ही पूरी मैपिंग बनी हुई थी और जो रवि था वो भी आके देख रहा था। जो अवनी थी वो उसको समझा रही थी कि इसको देखना, उसको देखना, ये है, वो है, सारा कुछ उसको समझा रही थी। अब क्या है प्लानिंग उनकी, वो तो बाद में समझा जाएगा। पर दिक्कत तभी होती है जब भी हमारी अवनी डिनर के लिए बैठी थी, पर उनकी तरफ एक मैसेज आ गया था और वो भी एक अननोन नंबर से। जो अवनी थी वो फ़ोन को उठाती है और देखती कि है हाय। जो अवनी थी वो बोलती है कि ये कौन पागल है जो इतनी रात को हाय बोल रहा है। वहाँ पर वो फ़ोन रख देती है। वो अपनी खाना कंप्लीट करना शुरू करती है, पर उधर मैसेज पे मैसेज आए जा रहे थे कि आप फ्री हो क्या, मुझे कुछ जानना है, आप हो क्या। जब नहीं थे बोलते कौन है तू, इतनी रात पे क्या चाहिए। मतलब उसके अंदर ना एक डर सा बैठ गया था काइंड ऑफ कि वो जो लड़के लोग बोले उसके लिए। और जो अवनी थी वो ये सब बोल ही रही थी कि उधर से मैसेज आता है कि मैं रुकू हूँ, आप पहचाने नहीं मुझे। जो अवनी थी वो बोलती कि क्यों, तुमने अपनी जन्म पत्रिका लगा के रखा है अपने डीपी में। वहाँ पर जो अवनी थी वो ये बोल के एकदम से गुस्से वाली इमोजी भेजती है। जो रुको थी वो बोलती कि पर फोटो तो लगी हुई है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ शायद ओनली मी करके रखा हुआ है ताकि दुनिया वालों को ना दिखे। और वहाँ पर रुको को याद आता है कि हाँ एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पस। और वहाँ पर इन दोनों की जो है वो बातें वगैरह शुरू होती है एक दूसरे को थोड़ा सा पिंच करके हुए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती है इतने रात में तुमने मैसेज किया तो तुम बताओगे ज़रा कि क्यों मैसेज किया है। वहाँ पर जो रुको थी वो एक लेम सी मैथ की मतलब फॉर्मूले की फ़ोटो खींच के उसके पास भेजती है और बोलती कि इसको कैसे करें। जो अवनी थी वो बोलती क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जो रुको थी वो बोलती कि नहीं ऐसे तो कोई भी बात नहीं है। वहाँ पर जो ये दोनों ना मतलब अब चैट पे बात कर रहे थे और प्रॉपर मतलब अवनी गुस्से पे थी, रुको उसको मनाने की काइंड ऑफ कोशिश कर रही थी कि नहीं नहीं मुझे तो उसका जानना है, आप मुझे समझा दीजिए प्लीज़। और अवनी भी लाइक कि नहीं मुझे नहीं करना, अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, सो जाओ तुम। पर पता नहीं रुको को क्या ही पागलपंती चढ़ी हुई थी, वो भी लाइक कि बार बार पिंच करे ही जा रही थी कि बताओ ना बताओ ना। जो अवनी थी वो बोलती कि चल बुक पेपर लेके बैठ जा बताते हैं। और ये दोनों तब तक मतलब यूँ चैट पे ही पढ़े जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भेज रही है करके फ़ोटो खींच के भेज रही है, बीच में दो एक चार बातें हो जाती थी। और इधर जो हमारी अवनी थी वो नींद में यूँ पागल बनी हुई रखी थी, उसके पूरे बाल ही उखड़े उखड़े हो चुके थे, इसको बस नींद चाहिए थी। जो रुको थी वो समझती है कि इसको नींद चाहिए पर उसको वो सोने नहीं दे रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है बाय। ये कह के रात के 2 बजे वो सो भी जाती है। और इधर रुको इतनी ठहाके मार मार के हंस रही थी कि अब हुआ ना मज़ा, अब हुआ मज़ा। अब आओगे क्या मुझे दोबारा पढ़ाने, पढ़ाने आए हो मुझे, रुचिका दास को। इम्पॉसिबल, 2 दिन में ही भाग जाओगे, जैसे बाकी सारे लोग भागे थे तुम भी भागोगे। तो मतलब रुको इधर ये अच्छे के लिए नहीं कर रही थी, इसके पीछे उसकी घिनौनी एक साजिश थी। और इधर हमारी अवनी वो तो सो जाती है, सुबह होते होते वो सारी चीज़ भूल भी जाती है। वो जाती है स्कूल पे और जाके वहाँ पर रुको जो थी वो टनाटन बैठी हुई थी क्योंकि वो उसको देखना था कि अवनी का अब क्या रिएक्शन आता है। जो अवनी थी वो तो नॉर्मल सी चल रही थी। जो प्रिंसिपल सर थे वो आते हैं पूरा निरीक्षण करते हैं और अवनी को आके बोल के जाते हैं थैंक यू सो मच मैम आपने मेरी बात मानी। और वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि जी सर पर आपके स्कूल के थोड़े कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, जो कि अपनी टीचर को लेके बहुत ही अभद्र टिप्पणी करते हैं। वहाँ पर जो सर थे उनको समझने के लिए बाकी नहीं रह गया था कि क्या करते होंगे। जो अवनी थी वो बोलती कि इसी वजह से मैं थोड़ी सी ढके हुए कपड़े पहनना प्रेफर करती थी, पर आपको तो साड़ी में चाहिए था, लीजिए आ गए। पर आपके स्टूडेंट्स को कौन संभाले, और इतने बड़े स्टूडेंट को तो हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर थे वो कुछ नहीं बोलते, वो बस चले जाते हैं। और ये बात ना जो एजे था, अली था, वो सारे लोग सुनते हैं कि अवनी ज़ोर ज़ोर से सबके ऊपर बोल रही थी क्योंकि रुकू ने पूरा पूरा उसको बोल दिया था। और इधर रुकू जो थी वो एक तीखी सी स्माइल देती कि ये जानती है कि कहाँ पर क्या चीज़ बोलना चाहिए। स्टूडेंट पे उसने कुछ ही नहीं बोला था, एकदम से प्रिंसिपल को बोल दिया था। और इधर से इनका जो ये सिलसिला था ना ये धीरे धीरे करके चल रहा था। जो अवनी थी वो तो हार मानने वाली लड़की ही नहीं थी,
और इधर इन सारी के बीच में एक और बात हो रही थी। ये जो हमारी परी थी, द परी, वो अवनी के ऊपर नज़र रखे पड़ी थी। वो कहाँ पे जाती है, क्या करती है, सारा कुछ उसको नज़र पे रखी हुई थी। जो परी थी उसको ये भी पता था कि अवनी रुकू को पढ़ाती है। और जो परी थी वो भी 2-1 बार आ चुकी थी कि मैम आप तो किसी और एक स्टूडेंट को भी पढ़ाते हो, तो आप मुझे भी ट्यूशन दे दो और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि उससे ज़्यादा ही मैं आपको दूँगी ट्यूशन फ़ी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए और मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप जा सकती हैं। और ये इसके पीछे जो पड़ी थी वो इतनी लग के पड़ गई थी ना कि मुझे पढ़ाना ही होगा, क्योंकि रुकू जो करेगी उसको उसको भी करना होगा वो चीज़। अवनी को वो जहाँ देखती थी वो वहाँ पे ही वो बोल देती थी कि मुझे पढ़ना है आपसे, मुझे पढ़ना है आपसे। और इसका रीज़न यही था कि परी उसकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखी हुई थी। तो वहाँ पर जो अवनी थी वो रवि को कॉल करता है, बोलता है कि रवि तू थोड़ा-सा इस परिणाम के डांस से थोड़ा-सा ध्यान रख, ये तो कुछ ज़्यादा ही करने को बेताबू हो रही है। और इधर जो रवि था वो सबके ऊपर अपनी नज़र गिरा के रखा हुआ था, मतलब सारे जो मेन स्टूडेंट है सबके ऊपर। और रवि का एक और चीज़ हो रखा था, जो रवि था वो एजे से बहुत ही मतलब घुलने-मिलने लगा था, वो एजे से बात कर रहा था, एजे के साथ वो बाइक रेसिंग पे जा रहा था, मतलब हर दिन उनका मिलना हो ही जाता था कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। एक तो उसके ऊपर नज़र रख रहा था और दूसरी तरफ ये दोनों धीरे-धीरे करके दोस्त भी बन रहे थे। जो एजे था वो अपनी सारी बाइक का एक्सेस काइंड ऑफ रवि को दे रखा हुआ था, मतलब जब भी वो लेके निकलता था अपने सारे बाइक्स, वो उसको चलाने को भी देता था। और बॉयज़ का क्या होता है कि तुम अपनी बाइक चलाने दो तो तुम मेरे जिगरी नहीं, तुम मेरी अलग लेवल की दोस्ती बन जाती है उनके बीच में। गाड़ी, बाइक, ये सारा चीज़, बाइक तो ऑलमोस्ट ये बन ही गया है, अब वो मेरे माँ की बेटा है, ऐसा ऐसा टाइप उनके बीच बॉन्डिंग हो जाती है। और इधर के बीच में यही सारा चीज़ चल रहा था। जो रुको और अवनी थे ये लोग रात में चैटिंग में बात करते रहते थे। अभी तक तो ऐसा भी हो चुका है कि जो अवनी थी वो थोड़ा बहुत पढ़ाई की बातें करते-करते, जो अवनी की ये रात जगने की एक मतलब हैबिट नहीं थी वो भी बन चुकी थी। वो अब तक तो रात के 2 बजे तक लास्टिंग कर जाती थी। और ये रुको को समझ नहीं आ रहा था कि अब तक भाग ही क्यों नहीं रही है? 1 महीने को होने को आई है, ये भाग क्यों नहीं रही है? ये पागल है क्या? सनक गई है क्या इनकी? इधर रुको को कौन समझाए कि ये तो अलग लेवल की सनकी है जो कि तुझसे नहीं संभल जाएगी। और ऐसा करते-करते ना ये दोनों लोग थोड़ा-थोड़ा करके करीब आ रहे थे। जैसे कि चैट में अच्छे से बात करना, चैट में मतलब हँसी मज़ाक, जोक्स शेयर करना, ऐसा उनके बीच हो रहा था। और इनको वो चीज़ दिख नहीं रही थी कि ये लोग जो धीरे-धीरे करके करीब आ रहे थे। तो ऐसा करते-करते एक दिन क्या होता है, जो अली था वो जाकर रुको को बोलता है कि यार रुको, तूने बोला था कि 1 हफ्ता, इधर अभी 3 हफ्ते होने को आया है, मैम ने कुछ बोला ही नहीं है, तू क्या कर रही है? मतलब अपने दोस्त का थोड़ा तो मदद कर, अपनी दोस्त का थोड़ा तो घर बसाने का दिखा देना भाई, क्या कर रहा है तू? जो रुको थी वो गुस्से में आके बोलती कि मैं क्या बिचौलिया लगता हूँ तुझे, जो तेरा घर बसा के दूंगा? पागल है क्या? मेरी जिंदगी में 100 काम पड़े हुए हैं और तू बोल रहा है कि मैम को जाके तेरे हिस्से का मैं पटाऊं, मैं खुद ना उनको पटा के ले जाऊं? पागल बा, मतलब क्या मैं बोलूं भाई? पढ़ रहा है पढ़ लेना, जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे बतेरों लड़की तेरे पीछे घूमेंगी, तू इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और जब भी अली रुको को अवनी के बारे में बोलता था, अवनी की सुनते ही रुको को मानो कि उसके तन बदन में आग लग जाती थी। और आज तो रुको एकदम से गुस्से में भी थी। वहाँ पर जो रुको थी वो बस कुछ नहीं बोलती और अली जो था वो भी उधर से चला जाता है। गुस्से में वो थोड़ी दूर जाके यो दीवार पे जो हाथ का मुक्का बना के मारता है ना, मानो या तो दीवार टूटेगा या तो उसका हाथ, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि उसकी हाथ ही टूट जाएगी। तो इधर से क्या होता है, जो अली है वो थोड़ा देर घूमता है, घूमते घूमते वो जाता है स्कूल के गार्डन में। उधर जाके फिर उधर उसको ना मतलब कुछ दिखता है, वो चीज़ कलेक्ट करता है और जाता है पीछे की तरफ, मतलब लंच के टाइम हो रहा था। और इस बीच जो अली था वो भी अवनी के ऊपर नज़र रखा रखा हुआ था। मतलब सोच के देखो, एक अवनी के ऊपर 2 इंसान नज़र रख रखा है और इनको लगता है कि ये ही लोग जो है वो अलग लेवल पे चल रहे हैं।
तो वहाँ पर अली को पता था कि लंच के वक्त पे जो अवनी थी वो ज़्यादातर पीछे वाले कॉरिडोर में टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है। तो अली क्या करता है, वो उधर ही जाता है और उधर जाता है, उसको अवनी दिख भी जाती है। वो एकदम से जाके अवनी के सामने फ्लावर करके अपनी घुटने पे आ चुका था। वो बोल ही देता है, मैम आई लव यू सो मच, मैं बहुत दिनों से आपको ये बात बोलने की कोशिश कर रहा था। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रिलेशन में आओ। मैं आपको कभी भी कोई भी कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस मेरी इस फ्लावर को स्वीकार कर लीजिए। वहाँ पर अवनी जो थी ना, उसको उस चीज़ को देख के हंसी आ रही थी कि अच्छा तो मतलब गेहूं का घुन तू ही है। वहाँ पर जो अवनी थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, उसकी फेस पे एक हंसी थी। और ये जो पूरा वारदात था वो देखती है हमारी वन एंड ओनली रुकू। और रुको तो रुको, उधर एक और इंसान था। आई नो कि कौन था। तो तुम लोगों को अगर पता है कि कौन था तो कमेंट में लेट मी नो हु इज ही और शी। ठीक है, तो तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा और लाइक करना मत ही भूलना, ठीक है ना। मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन दो, क्योंकि मैं अब जिस फेज़ से गुजर रही हूँ मुझे मोटिवेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे कोई खाना पानी 3 दिन ना दे तो भी चलेगा, बस मोटिवेट कर दे तो मैं शायद अभी 20 दिन और लास्टिंग कर जाऊँ ऐसे टाइप। तो ठीक है ना, तो शेयर कर देना और अपने प्यारों के भी सुनने को मौका देना और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।